ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में चौथे मंत्र का काल विचार हुआ। आज पांचवा मंत्र, उस पांचवें मंत्र की अवतरणिका को पढ़ेंगे। उसके पहले चौथे मंत्र का क्या आशय है, तात्पर्य है, वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। कल नहीं लिखाया था ना? चौथा मंत्र मतलब अनेजदेकम मनसो जमियो। इस मंत्र का आशय थोड़ा सा लिख लेंगे। लिखिए, परमात्म स्वरूपम द्विधम। परमात्म स्वरूपम द्विधम सगुणम निर्गुणम च इति। सगुणम निर्गुणम च इति अर्धविराम। भूतानां यावन्तः गुणाः सन्ति, भूतानां यावन्तः गुणाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अपेक्षया, तेषां सर्वेषाम् अपेक्षया उत्कृष्ट गुणोपेतम्, तेषां सर्वेषाम् अपेक्षया उत्कृष्ट गुणोपेतम् सगुणम्, उत्कृष्ट गुणोपेतम् सगुणम्। अर्धविराम। निर्गुणम तो सर्वगुण क्रियादि शून्यम, सर्वगुण क्रियादि शून्यम एवं च निर्गुणत्व रूपेण, निर्गुणत्व रूपेण अनेजत्वादि स्वरूपम, अनेजत्वादि स्वरूपम। अर्धविराम। सगुणत्व रूपेण, सगुणत्व रूपेण जवीयस्त्वादि स्वरूपम, जवीयस्त्वादि स्वरूपम आत्मनः वर्णितम्। आत्मनः वर्णितम्। अर्धविराम। सगुणत्वं च, सगुणत्वं च मायया एव भासते, मायया एव भासते इति आत्मनः निर्गुणत्वादि स्वरूपम, आत्मनः निर्गुणत्वादि स्वरूपम निराबाधम एव इति, निराबाधम एव इति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ बताते हैं। तो परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक है सगुण, एक है निर्गुण। तो भूतों में जितने भी गुण हैं, भूतानाम यावंत गुणा संति, जितने भी गुण हैं, उन सभी की अपेक्षा, तेषाम सर्वेषाम अपेक्षा, उन सभी गुणों की अपेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट गुण युक्त जो है उसको कहते हैं क्या? सगुण। और निर्गुण भाई, तो निर्गुणम तो सर्वगुण क्रियादि शून्यम, जिसमें किसी प्रकार के गुण, किसी प्रकार की क्रिया नहीं है, ऐसे जो तत्व है, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उसी को कहेंगे क्या जी? निर्गुणम। ये परमात्मा का निर्गुण स्वरूप हुआ। एवं च निर्गुणत्व रूपेण अनेजत्वादि स्वरूपम। तो मंत्र में कहा था अनेजदेकम इत्यादि। तो ये जो बात कही है अनेजत एकम इत्यादि,
वो आत्मा के, परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को लेकर गई है। ठीक है जी। निर्गुणत्व रूपेण अनेजत्वादि स्वरूपम। फिर मनस जेवी इत्यादि जो कहा है वो कैसे, तो लिखा है सगुणत्व रूपेण जवीयस्त्वादि स्वरूपम आत्मन वर्णितम। आत्मा वेगवान है इत्यादि जो कहा, मन से भी वेगवान है, वो आत्मा के सगुण रूप को लेकर समझना चाहिए। ठीक है ना, उपाधि को लेकर समझना चाहिए। सगुणत्वं च माया एव भासते। सगुणत्व की जो प्रतीति हो रही है वो माया के कारण इति, और माया के द्वारा भले आत्मा में सगुणत्व की प्रतीति हो रही हो तो होने दो, उससे कोई आत्मा के वास्तविक स्वरूप के लिए, निर्गुण स्वरूप के लिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो तो निराबाध है, बाध रहित है कि नहीं। वही लिखा सगुणत्वं च मायया एव भासते इति आत्मनः निर्गुणत्वादि स्वरूपम निराबाधम एव। आत्मा का निर्गुणत्वादि जो स्वरूप है वो तो निराबाध है, बाध रहित है। हो गया बात। आगे चलिए, अब 5वें मंत्र की अवतरणिका को देखिए। न मंत्राणाम जामिता अस्ति इति पूर्व मंत्रोक्तम अपि अर्थम पुनः आह। मिला पंक्ति। कह रहे भाष्यकार कि मंत्राणाम जामिता न अस्ति, मंत्रों में जामिता नहीं है। जामिता मतलब क्या? जामिता शब्द का अर्थ होता है आलस, आलस्य। मंत्रों को आलस नहीं होता है। जो उपदेश बताया उसको पुनः पुनः बताते हैं। क्यों? कि दृढ़ होने के लिए। एक बार बता दिया तो बुद्धि में हो सकता है आरूढ़ नहीं होगा, इसलिए पुनः पुनः कहा जा रहा है। देखिए, मंत्राणाम जामिता न अस्ति इति पूर्व मंत्रोक्तम, इसके पहले वाला जो मंत्र है चौथा, उसमें जो बात कही है उसी बात को पुनः अब इस 5वें मंत्र में कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मंत्रों को पढ़ते हैं। 5वें मंत्र को तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। पदच्छेद देखिए। तत् एजति, तत् न एजति, तत् दूरे, तत् उ अंतिके। समझ में आया? उ और अंतिके की संधि हुई है। आगे तत् अंतः अस्य सर्वस्य, तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यता। ठीक, अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। तद एजति तद न एजति तद दूरे तद उ अंतिके। अब नीचे चलेंगे। पहला ही शब्द है तर, एक शब्द छोड़कर अस्य सर्वस्य, पीछे अंतः, आगे तद अस्य सर्वस्य बाह्यतः उ, बाह्यतः उ। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तत् मतलब वो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व। समझ लेते पहले, बाद में लिखेंगे। मंत्रों का अर्थ समझ लेते हैं। तत् शब्द से लेना है आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म। एजति चलता है। पुनः कह रहे तत् वही आत्म तत्व, न एजति चलता नहीं है।
उपाधि को लेकर चलने के जैसा प्रतीत हो रहा है, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो उसके वास्तव रूप से वो चलता नहीं है। जैसे कोई मनुष्य जा रहा है तो हम बोल रहे थे तो देवदत्त जा रहा है, उसका आत्मा जा रहा है तो शरीर, किंतु प्रतीति हो रही किसमें? जाने की, आत्मा में। तो उपाधि को लेकर चलने जैसा प्रतीत हो रहा है, मन आदि उपाधि, किंतु उपाधि रहित तत्व न एजति, तत् न एजति, और तद दूरे, वह आत्मा अत्यंत दूर भी है, क्योंकि जो अज्ञानी है उनके लिए कई प्रयत्न करने पर भी, या प्रयत्न कुछ भी नहीं करेंगे तो कभी भी उनको प्राप्त नहीं होता है। तो उनके लिए क्या है? आत्मा दूर है। और तद उ अंति के, किंतु वही आत्म तत्व ज्ञानियों के लिए अत्यंत समीप है। अंति के मतलब अत्यंत क्या है जी? समीप है, क्योंकि वो उनका आत्मा ही है। और करे तत् वही आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, अस्य सर्वस्य अंत, इन सभी दृश्यमान पदार्थ जितने भी प्रपंच, इन सबके अंदर है। फिर अंदर ही है क्या? बाहर नहीं है क्या? नहीं नहीं, कह रहे हैं आगे, तत् अस्य सर्वस्य बाह्यत उ मतलब अपि, इन सबके बाहर भी है, क्योंकि व्यापक है। तो व्यापक होने के कारण अंदर भी है, बाहर भी है। ये बात कह दिया। कौन है अंदर बाहर? एजति तन्नयजति, ये कौन है? सब आत्मा, अर्थात कौन? मैं ही हूँ। ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। तो अवतरणिका भी थोड़ा एक वाक्य में लिख लेते इस मंत्र के। और द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, सुबद्धम भवति इति न्यायम अनुसरन्, इति न्यायम अनुसरन् तदेव आत्मस्वरूपम, तदेव आत्मस्वरूपम पुनः प्रतिपादयति, पुनः प्रतिपादयति, तदेजति इति। तदेजति इति प्रतीक अर्थ देखिए। तो कह रहे हैं कि द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। कोई चीज हम लोग समझ लीजिए कहीं बांधते हैं व्यवहार में, तो एक बार रस्सी से, एक ही बार सिंगल से बांधते क्या? नहीं। क्यों? दोहरी करा, डबल करा पदर है कि नहीं? तो दो बार बांधते हैं, मतलब डबल धागा लेकर। समझ में आया? क्यों? कि भाई न जाए एक बार बांध लिया, एक के धागे से टूट जाए, और दो बार डबल करके बांधेंगे तो पक्का हो जाता है। ये नियम है, न्याय है, व्यवहार में चलता है। तो द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, तो पहले चौथे मंत्र से तो आत्मा का स्वरूप बता दिया, किंतु एक ही मंत्र से बता दिया, हो सकता है बुद्धि में आरूढ़ न हो, और दो बार बताया तो फिर पक्का हो जाता है। इस न्याय के अनुसार द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, अच्छी तरह से बांधा जाता है। इति न्यायम अनुसरण, इस न्याय का अनुसरण करते हुए तदेव आत्मस्वरूपम, तदेव मतलब वही जिसका वर्णन चौथे मंत्र में किया है, वही आत्म तत्व पुनः प्रतिपादयति, इस पांचवें मंत्र से कह रहे हैं। हो गया। अब शब्द शब्द का अर्थ लिखा दे पांचवें मंत्र का। तो लिखिए तत्, पहला शब्द कौन है? तत् बराबर परमात्म तत्वम, परमात्म तत्वम एजति, एजति का अर्थ है चलति, चलति। कौंस में लिखिए वायवादि रूप उपाधि संबंधात, वायवादि रूप उपाधि संबंधात चलति इति भावः, चलति इति भावः। पूर्ण राम कंस बानी। आगे तत् प्रतीक है, तत् बराबर आत्म तत्वम,
आत्मतत्व लिखा। आगे न एजति प्रतीक, न एजति बराबर न चलति, ठीक है, न चलति। कौंस में लिखिए स्वतः न एव चलति अक्रियत्वात्, स्वतः न एव चलति अक्रियत्वात्, पूर्ण विराम कौंस बंद, स्वतः न एव चलति अक्रियत्वात् हो गया। आगे चलिए तत् प्रतीक बराबर ईश्वर रूपम आत्मतत्वम, ईश्वर रूपम आत्मतत्वम। आगे दूरे प्रतीक, दूरे बराबर दूरे वर्तते, दूरे वर्तते। कौंस में लिखिए अविदुषाम अत्यंत दूरे वर्तते, अविदुषाम अत्यंत दूरे वर्तते अज्ञातत्वात्, अज्ञातत्वात् अर्धविराम वर्षकोटिशतैः अपि वर्षकोटिशतैः अपि अविदुषाम अविदुषाम अप्राप्यत्वात् वा अप्राप्यत्वात् वा कौंस बंद। आगे प्रतीक तत् बराबर आत्मतत्व, आत्मतत्व। उ प्रतीक है उ बराबर एव, एव अंतिके बराबर समीपे, समीपे अर्धविराम विदुषाम अत्यंत समीपम एव, विदुषाम अत्यंत समीपम एव प्रत्यग रूपेण ज्ञातत्वात्, प्रत्यग रूपेण ज्ञातत्वात् पूर्ण विराम हो गया भाई। चलिए तो पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ, शब्दों का अर्थ लिख दिया। अब उत्तरार्ध का लिखाना है तो पहले इतने का अर्थ बता देते हैं। देखिए भाई तत् का अर्थ कर दिया परमात्मा तत्व। तो बहुत जगह तत् 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 आया इस मंत्र में, सभी जगह तत् का अर्थ वही है। कहीं पर परमात्मा तत्व लिखा है, कहीं आत्म तत्व लिखा है, कहीं ईश्वर रूप आत्मा तत्व लिखा है। इससे कहीं ऐसा भ्रम नहीं करना है तत् शब्द का या अलग अलग अर्थ हो रहा है करके। ईश्वर तत्व बोलिए, उसको आत्म तत्व बोलिए, ब्रह्म तत्व बोलिए, परमात्मा तत्व बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है जी। तो तत् परमात्मा तत्व एजति, एजति कह दिया, एजति का अर्थ कर दिया क्या, चलती, चलता है। कैसा चलता है तो बता दिया, वायुवादि रूपम उपाधि संबंध चलती इति भाव। वायु इत्यादि मन इत्यादि उपाधि का संबंध आने के कारण चलता की तरह प्रतीत हो रहा है, चलता मिलता नहीं है। जैसे आकाश कहीं चलता है क्या, नहीं, किंतु घट को उठाकर अन्य जगह ले गए तो ऐसा लग रहा है कि उसके साथ साथ, घट के साथ साथ घटाकाश भी जा रहा है, किंतु वस्तुतः जाता नहीं है, उपाधि को लेकर चल रहा की तरह प्रतीत हो रहा है। ठीक है। आगे पुनः शब्द आया है तत्, तत् नहीं रहती आया था ना, उसका तत्, तत् मतलब वही कौन, आत्म तत्व। न एजति,
न इति का अर्थ कर दिया न चलती, अर्थात स्वतः न एव चलती, स्वतः उपाधि का संबंध छोड़ेंगे तो चलता मिलता नहीं है। क्यों? अक्रियत्वात्, उसमें कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। पुनः आगे तद दूरी में जो तत् शब्द आया है ना, उसको लिखा है तत्। तत् मतलब कौन? वही ईश्वर रूप आत्म तत्व ब्रह्म तत्व। दूरे अर्थात दूरे वर्तते, अत्यंत दूर है। बोले कैसे दूर है भाई? तो बता दिया कि समझ लीजिए वस्तु पास में होने पर भी उसका यदि ज्ञान नहीं है तो पास में होती हुई भी क्या है, वो दूर ही है। ठीक है ना? वही लिखा है अविदुषाम, अज्ञानी लोगों के लिए अत्यंत दूरे वर्तते। क्यों? अज्ञातत्व, क्योंकि उसको उसका क्या नहीं है, ज्ञान ही नहीं। घर में, घर के अंदर फर्ची के नीचे बहुत सारा धन रखा हुआ है पूर्वजों ने, किंतु ये दरिद्री है। धन पास में होते हुए भी वो श्रीमंत नहीं है। कैसा है? दरिद्र। क्यों? उसका क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है कि अपने पास इतना धन है करके। ठीक है ना? उसी प्रकार अज्ञानी लोगों को अपने आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण पास में होते हुए भी उनके लिए क्या है, दूर है। तो दूरे वर्तते, वही लिखा है वर्ष कोटि शतयपि, कोट्यावधि, सैकड़ों हजारों कोट्यावधि वर्ष गए, अनंत वर्ष गए जाएंगे, अनंत कल्प बीत जाएंगे, तो भी प्रयास नहीं करेंगे, उस नहीं करेंगे तो आत्मा का ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए उनके लिए क्या है, आत्म तत्व दूर है। तो वर्ष कोटि शतयपि अविदुषाम, अविद्वानों के लिए अप्राप्यत्व, प्राप्त नहीं होता है, इसलिए दूर है। ठीक है ना? अत्यंत दूर नहीं है वो आत्म तत्व, इसलिए कह दिया उसको क्या, दूर है करके। और आगे तद उ अंतिके ये आया था ना, तो तद मतलब वही कौन, आत्म तत्व, और वो का अर्थ कर दिया क्या, एव। तो अंतिके, अंतिके का अर्थ कर दिया समीप, मतलब वही आत्म तत्व अत्यंत समीप भी है कि नहीं? कैसे? विदुषाम, तो विद्वानों के लिए अत्यंत समीप है और अज्ञानी के लिए अत्यंत दूर है। कौन? आत्म तत्व। तो समीप है। विदुषाम अत्यंत समीपम, ये अत्यंत समीप है। क्यों? प्रत्येक रूपेण ज्ञातत्वात्, प्रत्येक रूप से वो अपना आत्मा ही है, वही मेरा स्वरूप ही है, इस रूप से उन्होंने जान लिया। अब उनके लिए, ज्ञानी के लिए तो ये जो देह है ना अपना, वो दूर हो गया, देह से भी अत्यंत पास हो गया। कौन? आत्मा। तो अत्यंत समीप कहना भी उसके लिए गलत ही है, क्योंकि अपने से भिन्न चीज रहती है तब उसके बारे में कह सकते हैं कि दूर है कि पास में है। वो क्या है, अपना स्वरूप वही है, तो कैसा कहेंगे उसको कि अत्यंत समीप है करके। लेकिन समझाने के लिए बात कही जा रही है। ठीक है जी, चलिए। विदुषाम अत्यंत समीपम एवं प्रत्येक रूपेण ध्यातत्वात्, लगा इतना? ये हो गया भाई पूर्वार्ध का। अब आगे उत्तरार्ध का अर्थ लिखिए। तत् प्रतीक है, तत् बराबर आत्म तत्वम, आत्म तत्वम अस्य बराबर दृश्यस्य, दृश्यस्य सर्वस्य प्रतीक बराबर चराचर रूप समस्त प्रपंचस्य, चराचर रूप समस्त प्रपंचस्य, प्रपंचस्य अंतः प्रतीक, अंतः बराबर अभ्यंतरम, अभ्यंतरम कौंस में लिखिए अंतः प्रदेशे अपि इति भावः, अंतः प्रदेशे अपि इति भावः, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे तत् प्रतीक बराबर आत्म तत्वम, तत् बराबर आत्म तत्व
अस्य बराबर, ठीक है, अस्य बराबर नाना प्रतीति विषयस्य, नाना प्रतीति विषयस्य, सर्वस्य प्रतीक बराबर निखिलस्य जगतः, निखिलस्य जगतः। आगे बाह्यतः उ बराबर बाह्य प्रदेशे अपि वर्तते, बाह्य प्रदेशे अपि वर्तते। बाह्यतः उ प्रतीक हुआ, उसका अर्थ लिख रहे हैं बाह्य प्रदेशे अपि वर्तते, अर्थ आकाशवद व्यापकत्वात् इत्यर्थः। आकाशवत व्यापकत्वात् इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए यहां पर जो उ आया उसका अर्थ अपि है, हाँ लिख दिया है, बाह्य प्रदेश अपि। तो अर्थ समझ लीजिए, तत् मतलब आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व। अस्य सर्वस्य अंतः, ये है ना मूल में। तो अस्य मतलब दृश्य, सर्वस्य मतलब चराचर समस्त प्रपंचस्य। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, अस्य सर्वस्य का अर्थ दृश्यात्मक चराचर रूप स्वरूप, ये जो समस्त प्रपंच है जितना भी दिखाई दे रहा है, उन सबके अंत नाम अभ्यंतर, मतलब इसके अंदर भी है कौन, वही आत्म तत्व। ठीक है, अंत प्रदेश अपि इति भाव। और तत्, पुनः तत् शब्द आया, तत् मतलब वही कौन, आत्म तत्व। अस्य सर्वस्य आया ना, अस्य मतलब क्या, नाना प्रतीति विषय से, अनेक प्रकार की जो प्रतीति आ रही है घट रूप से, पट रूप से, है कि नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, आदि आदि करके जो भी जगत प्रतीत हो रहा है वो सब सर्वस्य मतलब निखिलस्य जगत। बाह्यतः अर्थात ये समस्त जो दिखाई देने वाला सब प्रपंच है उसके बाहर भी है। क्या लिखा, बाह्य प्रदेशे अपि वर्तते। क्यों, आकाशवत व्यापकत्वात्, आकाश की तरह व्यापक होने के कारण इस प्रपंच के अंदर भी है और प्रपंच के बाहर भी है। ठीक है ना, वैसा देखा जाए तो इस प्रपंच को अतिरिक्त सत्ता ही नहीं है, परमात्मा के अलावा अतिरिक्त सत्ता ही नहीं। ये सब सर्वम खलिदम ब्रह्म, ब्रह्म ये परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा स्वरूप के ऊपर ये दिखाई देने वाला जितना भी प्रपंच है ये सब क्या है, कल्पित है। और कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती ही नहीं है। सायंकाल के समय में रास्ते में जाते समय पड़ी रहती है रास्ते में रज्जू, डोरी, और प्रतीत होता है सर्प। भले सर्प आपको लग रहा है कि सर्प है करके, किंतु विचार करेंगे तो सर्प के लिए कोई अस्तित्व है क्या, नहीं है। क्या है फिर, डोरी ही है, रज्जु ही है। उस सर्प के अंदर भी रज्जु है कि नहीं, सब ओर से रज्जु है, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। सर्प को कहीं देखिए खोल खोल कर तो क्या मिलेगा, रज्जु ही है और कुछ नहीं है। उसी प्रकार ये जो दिखाई देने वाला समस्त प्रपंच है, भूत भौतिक कार्य, अविद्यादि जगत, है कि नहीं, ये सब क्या है जी, परमात्मा के अतिरिक्त है ही नहीं है। ये सब कुछ क्या हूं, बस अकेला मैं ही हूं, निरंजन। अहम एव अस्मि, ब्रह्म तत्व मैं ही हूं। ठीक है जी, ये बात है, यही निश्चय करना है। तो ये हो गया भाई पांचवें मंत्र का अर्थ बता दिया। अब पांचवें मंत्र का आशय लिख लीजिए, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। तो लिखते हैं आशय, हाँ, व्यापकी भूत आकाश, व्यापकी भूत आकाश यथा समीपे दूरे दूरे अंतः बहिः च अस्ति।
बहिः च अस्ति इति अभ्युपेयते प्रामाणिकै इति अभ्युपेयते प्रामाणिकै पूर्णविराम। तथा च व्यापकीभूत आत्मा अपि तथा च व्यापकीभूत आत्मा अपि सर्वत्र अस्ति अर्धविराम। स्वयं निश्चलम अपि आत्मतत्वम् चलनात्मक अंतकरणादि संबंधात् चलति इव प्रतीयते। चलति इव प्रतीयते इति। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ हुआ ना। चलति इव प्रतीयते इति तात्पर्य देखिए, अर्थ देखिए। व्यापकीभूत आकाश, आकाश कैसा है? व्यापकीभूत है। तो जिस प्रकार से व्यापकीभूत आकाश समीप भी है, दूर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। अभ्युपेयते प्रामाणिक है, जो आकाश तत्व को जानते हैं यथार्थ रूप से, वो ये सब बातों को मानते हैं। तथा आकाश का दृष्टांत हुआ, उसी प्रकार व्यापकीभूत आत्मा, व्यापक स्वरूप आत्मा भी सर्वत्र अस्ति, सब जगह है। स्वयं निश्चलम अपि, वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा स्वयं कैसा है? निश्चल, चल रहित है। तो निश्चलम अपि आत्मतत्वम चलनात्मक अंतकरणादि संबंधा, चलनात्मक कौन है? अंतकरणादि उपाधियां, इनके संबंध के कारण चलती इव प्रतीयते, जैसा कि चल रहा है ऐसी प्रतीति आती है, वस्तुतः चलता नहीं है। बात समझ में आई? अब चलिए भाष्य को पढ़ते हैं। तत् आत्मतत्वम यत् प्रकृतम तदेजति चलति तदेव च नएजति स्वतः न एव चलति स्वतः अचलम एव सत् चलति इव इत्यादि। मिली पंक्ति सबको? देखिए एक एक बात को पुनः। तद ये प्रतीक है, जो जो प्रतीक शब्द आएंगे उसके ऊपर एक निशान करेंगे, ठीक है ना जी। तो फिर बाद में पढ़ने के लिए सुलभ हो जाता है कि कौन से पद का व्याख्यान हो रहा है करके। तो देखिए भाई, तद, तद का अर्थ कर दिया यहाँ पर क्या? आत्म तत्व यत् प्रकृता, जिसका प्रकृत प्रसंग चल रहा है वो आत्म तत्व। तद एजति, एजति ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया चलती। एजति का अर्थ क्या कर दिया भाष्यकार ने? चलती। आगे तत् प्रतीक लिख रहे हैं, एव तदेव च नैजति, नैजति प्रतीक, उसका अर्थ स्वतः न एव चलति। तो मंत्रों को देखते हुए भाष्य को पढ़ना है। तो कौन से पद का व्याख्यान हो रहा है अभी? तन नैजति, नैजति का अर्थ कर दिया स्वतः न एव चलति, स्वतः चलता नहीं है, उसका भी अर्थ कर रहे हैं स्वतः अचलम एव सत्, स्वयं कैसा है वो? अचल ही, अचल होता हुआ ही चलती इव इत्यर्थ, इव कर दिया चलती इव, अचल होते हुए भी जैसे कि चल रहा है, चलता नहीं है कि नहीं? हाँ, तो हो गया ना। और आगे अभी किंच तद्दूरे, तद्दूरे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तद्दूरे का वर्ष कोटि शतई अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात् दूरे दूरे इव। पूर्णविराम हो गया। देखिए भाई, वर्ष कोटि शतई अविदुषाम कैसा है? अविदुषाम वर्ष कोटि शतई अपि अप्राप्यत्वात्, ऐसा पढ़ना है। अविद्वान के लिए वर्ष कोटि शतई मतलब क्या? अनंत वर्ष,
बीत जाएंगे तो भी प्राप्त नहीं होता है, अप्राप्यत्वा। इसलिए उसके लिए कह दिया क्या, दूरे इव, दूर की तरह है, पास होते हुए भी उसके लिए क्या है, दूर है। कौन, आत्म तत्व। किसके लिए, आगे चलिए। तो पूर्वार्ध में अंतिम का पद आया है तद्वंतिके, उसका पदच्छेद क्या किया है, तद उ अंतिके, वही लिख रहे हैं, तद उ अंतिके इति छेद, मतलब ऐसा पदच्छेद है। और संधि करके तद्वंतिके हुआ, तो तद्वंतिके प्रतीक हुआ भाष्य में, उसका अर्थ कर रहे। अंतिके का अर्थ होता है समीपे, तो वही समीपे अत्यंतमेव विदुषाम, क्यों, आत्मत्वात्। तो क्या अर्थ हुआ, विदुषाम आत्मत्वात् अत्यंतमेव समीपे, विद्वान का आत्मा ही होने के कारण वो ब्रह्म तत्व क्या है, अत्यंत समीप हुआ। लगा, विदुषाम आत्मत्वात् अत्यंतमेव समीपे हुआ, न केवलम दूरे अंतिके च, मतलब वो आत्म तत्व केवल दूर ही नहीं है, तो विद्वानों के लिए क्या है जी, आत्मा होने के कारण अत्यंत समीप भी है। जो उसको जानेगा उसके लिए समीप है, जो उसको नहीं जान पाएगा उसके लिए दूर है। ठीक है ना जी। चलिए आगे चलते हैं। अब पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ, उत्तरार्ध को जा रहे हैं। तो उत्तरार्ध में पहला ही पद आया है तद, मिला, तो लिखिए, सॉरी भाष्य में लिखिए, तदंतः, ये प्रतीक है, तद अंत, तदंत मिला, तो अंत शब्द का अर्थ कर रहे अभ्यंतरे, अभ्यंतरे अंदर, ठीक है ना, किसके, अस्य सर्वस्य, प्रतीक, अर्थ क्या हुआ, अस्य सर्वस्य अभ्यंतरे, इन सबके अंदर है कौन, वही आत्म तत्व। ठीक है ना। बोलेंगे प्रमाण क्या है इसके लिए, तो श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का, यह आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा है वो क्या है, सबके अंदर है, तो सबके अंदर भी हो गया, इति श्रुते, श्रुति का प्रमाण दिया। मिला जी। आगे चलिए भाष्य में, अस्य सर्वस्य जगतः नाम रूप क्रियात्मकस्य, नाम रूप क्रियात्मकस्य तद उ अपि, तद उ ये प्रतीक, वो है ना, इसमें ऊ का अर्थ कर दिया अपि, ऊ का अर्थ क्या कर दिया, अपि। फिर आगे सर्वस्य अस्य बाह्यत, ये भी प्रतीक है, सर्वस्य अस्य बाह्यत। आगे व्यापकत्वात् आकाशवत्, निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः, पूर्ण विराम। अब देखिए इस पंक्ति को थोड़ा पुनः पढ़ते हैं। कहाँ तक आए थे हम लोग, यह आत्मा सर्वांतर इति श्रुते, बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण दिया था। ठीक है ना। उसके आगे से छोड़ा है ना, अस्य सर्वस्य जगत नाम रूप क्रियात्मकस्य तदु अपि सर्वस्य अस्य बाह्यत व्यापकत्वात्, ठीक, आकाशवत्, थोड़ा अन्वय करेंगे इसका, तो आकाशवत् इसको पढ़ लेंगे, आकाशवत्, उसके पीछे व्यापकत्वात्, बीच में तत् शब्द आया है, तत् शुरू से, अस्य सर्वस्य, अस्य नाम रूप क्रियात्मकस्य सर्वस्य जगतः, अस्य नाम रूप क्रियात्मकस्य सर्वस्य जगतः, सर्वस्य अस्य उ अपि, बाह्यतः, बाह्यतः निरतिशय सूक्ष्मत्वात्, बाह्यतः हुआ ना, तो बाह्यतः अर्धविराम, उसके बाद आगे निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः, अंतिम लास्ट, निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः। ठीक है, देखिए कैसा पढ़ा हूं, अर्थ बताता हूं। तो आकाशवत, आकाश का दृष्टांत दिया,
तो आकाशवत व्यापकत्व, आकाश जैसा व्यापक है उसी प्रकार व्यापक है कौन? आत्मतत्व। यद्यपि आकाश की व्यापकता भी सापेक्षिक व्यापकता है, निरपेक्ष व्यापक आकाश भी नहीं है, किंतु व्यवहार में व्यापक माना जाता है किसको? आकाश को। इसीलिए उसका दृष्टांत लेकर कहा जा रहा है कि आत्मा भी कैसा है? आकाश की तरह व्यापक है। तो आकाशवत व्यापकत्व, आकाश की तरह व्यापक होने के कारण तत्व आत्मतत्व क्या? अस्य नाम रूप क्रियात्मकस्य सर्वस्य जगत, यह इस नाम रूप क्रियात्मक समस्त जगत के सर्वस्यास्य उ अपि बाह्यतः, इस समस्त जगत के बाहर भी है। क्यों? हेतु क्या दिया? व्यापकत्वात्, व्यापकत्वात्, व्यापक होने के कारण इन सबके बाहर भी है, जगत के बाहर भी है। ठीक है ना जी? दृष्टांत क्या दिया? आकाश। ठीक है, तो बाहर भी है ये बात बताने के लिए बता दिया व्यापकत्वात्, और सबके अंदर भी है इसके लिए क्या तो बता रहे? निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः, अत्यंत सूक्ष्म है, उसके जैसा सूक्ष्म दूसरा और कोई है ही नहीं। निरतिशय सूक्ष्म इसको कहते हैं। बाकी की चीजें व्यवहार में कोई सूक्ष्म दिखाई दे रही हो तो उसमें जो सूक्ष्मता होती है वो सापेक्षिक सूक्ष्मता होती है, सूक्ष्मता होती है। ये बड़ा है, इससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे ये बड़ा है, इस प्रकार की सूक्ष्मता व्यवहार में भी होती है, किंतु वो कैसी? सापेक्षिक। किंतु आत्मतत्व कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म है। क्यों? किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है। ठीक है ना? किसी भी यंत्र के कक्ष में वो नहीं आता है। कितना भी सूक्ष्म दर्शक यंत्र लगाएंगे, 1000 किलोमीटर दूर का देख सकेंगे कदाचित आप, किंतु उस आत्म तत्व को नहीं देख सकते यंत्र के द्वारा भी। इसलिए क्या ब्रह्म तत्व कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण सबके अंदर है। जैसे आकाश भले सापेक्षिक सूक्ष्म हो तो भी सबके अंदर है कि नहीं? दीवार के अंदर भी आकाश है, नहीं तो कील ठोकेंगे तो अंदर नहीं जाएगा यदि आकाश नहीं रहेगा अंदर। तो लोहे की जो सलाई होती है उसमें भी आकाश है, नहीं तो एक तरफ से गर्म करने से दूसरी तरफ उष्णता गर्मी कहाँ से आएगी? आती है। इसका मतलब बीच में क्या है? आकाश है, आकाश मार्ग से आती है, अर्थात सब में भरा है क्या? आकाश है। और आत्मा तो उस आकाश से भी क्या है? सूक्ष्म है, इसलिए सबके अंदर है। ठीक है जी, चलिए। निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः। फिर बोलेंगे भाई अंदर भी है बाहर भी है तो उसका विभाग है क्या? अलग अलग टुकड़ा है क्या उसका? तो बोल रहे नहीं नहीं, श्रुति कह रही है प्रज्ञान घन एव। आत्मा कैसा है? प्रज्ञान घन। प्रज्ञान घन मतलब अखंड एक रस है, उसमें बिल्कुल विभाग नहीं है, टुकड़ा नहीं है, भेद नहीं है। लगा जी? प्रज्ञान घन एव इति च शासनात् निरंतरम च। इति च शासनात्, शासनात् मतलब कथनात् या उपदेशात्। ऐसा श्रुति ने उपदेश किया है, कथन किया है। इस कथन के अनुसार आत्मा निरंतरम च। निरंतरम मतलब क्या? तो निरंतर, निरंतरम का अर्थ लिखिए अविच्छिन्नम। अविच्छिन्नम भेद रहितम इत्यर्थः। अविच्छिन्नम का भी अर्थ भेद रहितम इत्यर्थः। भेद रहित है आत्मा, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। हो गया जी? ये हुआ 5वें मंत्र का भाष्य। अब आगे पढ़ते हैं, 6ठा मंत्र आ रहा है, बरोबर? चलिए तो मंत्रों को पढ़ेंगे। क्या हुआ? अवतरणी का नहीं है ना इसमें? पढ़ते यस्तु सर्वाणि भूतान्या, यस्तु सर्वाणि भूतान्या। कैसा पढ़ेंगे? यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, आत्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतान्या
जी, यस्तु सर्वाणि भूतानि, यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। ठीक, अन्वय। यह तो आत्मनि एव, आत्मनि एव सर्वाणि भूतानि अनुपश्यति, सर्वाणि भूतानि अनुपश्यति हुआ। च नीचे, च सर्वभूतेषु आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। ठीक है जी। चलिए, इस मंत्र की अवतरणिका थोड़ा लिख लीजिए, एक वाक्य। तदेजति इत्यादिना, तदेजति इत्यादिना आत्मतत्वम् अभिधाय आत्मतत्वम् अभिधाय आत्मज्ञानस्य फलम् अपि, आत्मज्ञानस्य फलम् अपि दर्शयति, दर्शयति यस्तु इत्यादिना। यस्तु इत्यादिना हो गया। देखिए भाई अर्थ, तदेजति, इसके पहला वाला चौथा पांचवा मंत्र, पांचवा हुआ तदेजति, तो इत्यादि मंत्र के द्वारा आत्म तत्व अभिधाय, आत्म तत्व का प्रतिपादन, इस तत्व को बता दिया उसकी तरह, उस रूप से जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उसको क्या फल होता है, तो बता रहे आत्मज्ञान से फलम अपि दर्शयति, आत्मज्ञान का क्या फल है उसको अब दिखा रहे हैं इस मंत्र से। ठीक है ना, वो आपसे आप है, आत्म तत्व को जान लिया तो आपसे आप वो भाव बन जाता है। क्या हो जाता है तो बता रहे हैं, यह तो, पहले अर्थ बताता हूं, पहले कहेंगे यह तो, जो भी कोई साधक विद्वान जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, यह तो आत्मनिव सर्वभूतानि अनुपश्यति, अपने आत्म तत्व में ही इन सभी भूतों को देख रहा है। ध्यान दीजिए, क्या जी, अपने स्वरूप में ही क्या है, ये सब अध्यस्त है कि नहीं, देख रहा है, आत्मा में ही देख रहा है। और इतना ही नहीं, च और सर्वभूतेषु आत्मन, सभी भूतों में अपने को देख रहा है और अपने में सभी भूतों को देख रहा है कि नहीं। जैसे ये देह में मैं हूं, मेरे ऊपर देहाध्यस्त है, उसी प्रकार देह की तरह ही इन सबका अधिष्ठान भूत आत्मा कौन हूं, मैं हूं, मेरे ऊपर ये सब अध्यस्त है और ये सभी भूतों में मैं हूं। इस रूप से जो देख रहा है, तो ऐसा देखने से, ऐसा जानने से, ऐसा आत्मज्ञान हो जाने से क्या होगा, दिख रहे, ततः न विजुगुप्सते, तब उसके बाद वो किसी की भी घृणा नहीं करेगा, नहीं करता है। ये विधान नहीं है, प्राप्त का अनुवाद है, ऐसा हो जाता है। किसी की घृणा नहीं करता है, निंदा नहीं करता है, उपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि जहां तहां देखेगा तो कौन भरा हुआ है, मैं ही हूं। किसकी निंदा करे, किसका त्याग करे, अपने से अन्य हो कोई और दूषित हो तब उसकी क्या की जाती है, घृणा। अब मेरे से भिन्न और कुछ है ही नहीं है तो घृणा किसकी होगी। जैसे इस शरीर को अपना समझते कि नहीं हम लोग, उसकी घृणा होती है क्या, नहीं होती है ना। दूसरे की शरीर की घृणा होती है, हो सकती है व्यवहार में। समझ लीजिए किसी को कोई रोग हो गया, दूसरे को हुआ तो आदमी तो उपेक्षा कर देता है, थोड़ा सा घृणा कर देता है, किंतु स्वयं को हुआ तो क्या करेगा, ये भागेगा थोड़ी, नहीं भाग सकता है। जैसे आपने आत्मा की घृणा नहीं होती है,
तो आपने आत्मस्वरूप से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है, आप तो घृणा किसकी करेगा, किसकी उपेक्षा करेगा, किसकी निंदा करेगा, किसी की भी नहीं करेगा। बात समझ में आई? वही दिया है यहां पर, ततः न विजुगुप्सते। अब लिखते एक एक शब्द का अर्थ लिखिए। यह तू प्रतीक, यह तू कौन में लिखिए आगे, बराबर देख रहा आगे, तू शब्द एवार्थक, कौन बन, तू शब्द एवार्थक, कौन बन आगे, यह एव विद्वान, यह एव विद्वान हो गया। अब प्रतीक लिखिए आत्मनि, आत्मनि प्रतीक है, बराबर आत्मस्वरूपे परमेश्वरे, आत्मस्वरूपे परमेश्वरे एव, बराबर एवकारः भेद व्यावृत्त्यर्थः, एवकारः भेद व्यावृत्त्यर्थः, पूर्णविराम कौंस में लिखे स्वरूपे एव इत्यर्थः, स्वरूपे एव इत्यर्थः, पूर्णविराम हुआ। आगे सर्वाणी प्रतीक, बराबर ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि भूतानि, बराबर भूतानि, बराबर हिरण्यगर्भादीनि यावन्ति, हिरण्यगर्भादीनि यावन्ति प्राणिजातानि, प्राणिजातानि संसारे सन्ति, संसारे सन्ति तानि सर्वाणि अपि, संसारे सन्ति तानि सर्वाणि अपि अनुपश्यति, बराबर अवलोकयति, बराबर उसी का अर्थ और अवलोकयति, बराबर साक्षात विजानाति, कौंस में लिखिए, हाँ साक्षात विजानाति, कौंस में सर्वं च वस्तु जातम, सर्वं च वस्तु जातम आत्मस्वरूपम एव, आत्मस्वरूपम एव इति च यह जानाति इति भावः, इति च यह सर्वं च वस्तु जातम आत्मस्वरूपम एव इति यह जानाति इति भावः, कौन सा बन हुआ कि नहीं, सर्वं च वस्तु जातम आत्मस्वरूपम एव इति यह जानाति इति भाव, पूर्ण विराम कौन सा बन, च प्रतीक, बराबर क्रिया अनुवृत्त्यर्थः चकारः, क्रिया अनुवृत्त्यर्थः चकारः, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक लिखिए सर्वभूतेषु, बराबर हिरण्यगर्भ प्रभृति, हिरण्यगर्भ प्रभृति स्थावरांत प्राणीषु, स्थावरांत प्राणीषु, ठीक,
स्थावरांत प्राणीषु। आगे प्रतीक लिखिए, आत्मानम अनुपश्यति, ये प्रतीक हुआ। आत्मानम अनुपश्यति, पुनः फिर से लिया अनुपश्यति बराबर आत्मानम एव विलोकयति। आत्मानम एव विलोकयति, कौंस में लिखिए, आत्मानम एव विलोकयति हुआ कौंस में, अहम एव सर्वभूतेषु, अहम एव सर्वभूतेषु अवस्थितः इति सर्वम एव आत्मस्वरूपम, इति सर्वम एव आत्मस्वरूपम इति मत्वा, इति मत्वा आत्मातिरिक्तम, आत्मातिरिक्तम किम अपि न पश्यति इति भावः। किम अपि न पश्यति इति भावः। पूर्ण विराम कौन बात, आगे चलिए। ततः प्रतीक है, ततः बराबर सर्वम आत्मा एव इति, सर्वम आत्मा एव इति अभेद ज्ञानानंतरम, अभेद ज्ञानानंतरम न विजुगुप्सते, प्रतीक न विजुगुप्सते बराबर घृणाम न करोति, घृणाम न करोति, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए, मुक्तः विद्वान, मुक्तः विद्वान किमपि न निंदति, किमपि न निंदति, अर्धविराम, स्वात्मन अन्यस्य अदर्शनात्, स्वात्मनः अन्यस्य अदर्शनात्, अर्धविराम, स्वात्मनि घृणायाः अनुदयेन, स्वात्मनि घृणायाः अनुदयेन सर्वस्य आत्मस्वरूप ज्ञाने, सर्वस्य आत्मस्वरूप ज्ञाने कुत्रापि घृणा, कुत्रापि घृणा नोत्पद्यते, घृणा नोत्पद्यते बराबर कस्य अपि निंदा स्तुति न करोति, कस्य अपि निंदा स्तुति न करोति इति भावः। कस्य अपि निंदा स्तुति न करोति इति भावः, पूर्ण विराम, कौंस बंद। अर्थ देखिए भाई आप, तो मंत्र को देखते हुए, प्रतीकों को देखते हुए अर्थ देखेंगे। हाँ, यह तू शब्द जो आया है ना, एव अर्थ में आया है। यह तो मतलब यह एव विद्वान, जो विद्वान, विद्वान मतलब शास्त्र शब्द पंडित नहीं, आत्मज्ञानी, सचमुच जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, उसी में मस्ती में, अपने ही मस्ती में रहता है। ठीक है, हाँ, यह विद्वान क्या, कैसा, आत्मनि एव सर्वाणि भूतानि अनुपश्यति आया था ना। आत्मनि मतलब अपने आत्म स्वरूप में ही, परमेश्वर तत्व में, अपने स्वरूप में ही। एव कार क्या कहता है, भेद की व्यावृत्ति, मतलब स्वरूप में ही देखता है, इससे अतिरिक्त और कहीं देखता। किनको, सर्वाणि भूतानि,
सर्वाणी का मतलब कर दिया ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानी, अगदी ब्रह्मदेव से लेकर तिनका गवत काड़ी तक सब कुछ चराचर कहा देखता है? अपने आत्मा में ही देखता है, आत्मा के अतिरिक्त ही नहीं है। भूतानी, भूतानी मतलब वो सभी, वही सर्वाणी भूतानी सब आ गए इसमें, तो भी स्पष्टीकरण के कर समझने के लिए लिख दिया हिरण्यगर्भादीनी, हिरण्यगर्भ से लेकर अगदी छोटे मोटे चीटी तक यावंती प्राणी जातानि संसारी संति तानि सर्वाणी अपि, जड़ चेतन सब कुछ कहा देखता है? आत्मनि एव अनुपश्यति। अनुपश्यति का अर्थ कर दिया अवलोकयति, साक्षात विजानाति, बरोबर। सर्वं च वस्तुजातम आत्मस्वरूपमेव इति यह जानाति इति भाव। सब कुछ वस्तुजात समस्त प्रपंच क्या है जी? आत्मस्वरूप ही है, मत स्वरूप ही है, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं है। जगत एक मात्र नाम मात्र आभास मात्र है, स्वप्न की तरह। स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है कि नहीं? नदी, पहाड़, पर्वत, मनुष्य, चलना बोलना, खाना, मार पीट, है कि नहीं? नदी बह रही, पक्षी चर घूम रहे, है कि नहीं? पशु चल रहे हैं, सब दिखाई देता है कि नहीं? किंतु वस्तुतः कुछ होता है क्या? वो कौन है फिर? वहां स्वप्न में कौन है? मैं ही हूं। स्वप्न में क्या है? मन ही सब कुछ है वहां पर, है कि नहीं? और कुछ है नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर जागृत में भी वैसे ही तो है सब कुछ। नदी, पहाड़, पर्वत, मनुष्य सब खा रहा है, पी रहा है, भूख लग रही, जा रहा है, घूम रहा है, किंतु ये सब क्या है? सब स्वप्न ही है। और अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती ही नहीं है, भास मात्र है। स्वप्न की वस्तु कुछ होती ही नहीं, केवल आभास है। इसी प्रकार ये सब दिखाई देने वाला प्रपंच क्या है? बस आभास मात्र है। सच क्या है फिर इसका? जानने वाला अधिष्ठान तत्व, साक्षीभूत आत्मा, वही मैं हूं, वही मेरा स्वरूप है। लग गया जी? इस प्रकार से हो गया जी। साक्षात विजानाति हो गया ना। च जो आया है ना, चकार, किस लिए? क्रिया अनुवृत्त्यर्थ, क्रियापद की पुनः आवृत्ति करने के लिए चकार आया है। कहां पर? उत्तरार्ध में आया ना, सर्वेषु सर्वभूतेषु च आत्मानम। क्या? सर्वभूतेषु च आत्मानम अनुपश्यति। अनुपश्यति पीछे हुआ कि नहीं? उसकी पुनः अनुवृत्ति करने के लिए कौन शब्द आया? चकार, है कि नहीं? च सर्वभूतेषु आत्मानम, आत्मानम क्या? अनुपश्यति हुआ ना, वही बात बताइए। आगे चलिए फिर। सर्वभूतेषु मतलब क्या? तो आप एक बात तो हो गई क्या? क्या आत्मा में सब भूतों को देख रहा है। अब पुनः उसको दूसरी तरफ से बता रहे, सर्वभूतों में आत्मा को। सर्वभूत में वही लेना है जो पहले लिया अभी, तो वही लिख रहे हैं। सर्वभूतेषु हिरण्यगर्भ प्रवृत्ति स्थावरांत प्राणीषु, हिरण्यगर्भ से लेकर अग्नि स्थावर काड़ी तिनका तक, चीटी तक, सभी जड़ चेतन में, सब में आत्मानम अनुपश्यति, है कि नहीं? अनुपश्यति पुनः आया ना, आत्मानम अनुपश्यति मतलब आत्मानम विलोकयति, आत्मा को ही देख रहा है। ठीक। अहम एव सर्वभूतेषु अवस्थित, कैसा देख रहा है उसको पुनः बताया। अहम एव, मैं ही सभी भूतों में अवस्थित स्थित हूं। ठीक है ना। इति सर्वमेव आत्मस्वरूपम, सब कुछ क्या है जी? आत्मा ही है, मैं ही हूं। पहला पंक्ति, इति सर्वमेव आत्मस्वरूपम इति मत्वा, ऐसा मानकर आत्मातिरिक्तम किमपि न पश्यति इति भाव, अपने आत्मस्वरूप से अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं है। सब क्या है जी? मैं ही मैं हूं। वह फिर ऐसा निश्चय जब हो जाता है ना पूरा, बस अहम ब्रह्मास्मि, तब क्या? ततः न विजुगुप्सते। ततः का मतलब क्या लिख दिया है? सर्वम आत्मा एव इति अभेद ज्ञानानंतरम, सब कुछ आत्मा ही है ऐसा अभेद ज्ञान होने के बाद न विजुगुप्सते मतलब घृणा न करोति, किसी की भी घृणा नहीं करता है, तिरस्कार नहीं करता है, उपेक्षा नहीं करता है, निंदा नहीं करता है, न स्तुति करता है। क्योंकि निंदा हो चाहे स्तुति किससे होती है? अपने से भिन्न व्यक्ति की होती है। अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं है, तो निंदा किसकी और स्तुति किसकी? समझ में आया कि नहीं? चलिए, घृणा न करोति, वही उसी को भाव लिख दिया कौन में, देखिए। उक्त विद्वान मतलब जिसने आत्म तत्व को यथार्थ रूप से जान लिया है, वह किमपि न निंदति, किसकी भी निंदा नहीं करता है। क्यों? स्वात्मन अन्य से अदर्शनात्, हेतु दिया, अपने से अन्य उसको दिखाई देता ही नहीं है, तो निंदा किसकी होगी? निंदा किसकी होती है?
अपने से भिन्न दिखाई देगा तब, किंतु अपने से भिन्न और कुछ है ही नहीं है तो निंदा किसकी होगी? समझ में आया कि नहीं? हाँ, स्वात्मनि घृणाया, उसी को स्पष्टीकरण कर रहे कि क्यों निंदा नहीं करता है। स्वात्मनि घृणाया अनुदयेन, अपने आत्मा में अपने अपने द्वारा घृणा होती है क्या? नहीं होती है। और अपनी घृणा अपने होती नहीं है। स्वात्मनि घृणाया अनुदयेन, अपने आत्मा में अपने स्वरूप की घृणा होती, और सब कुछ क्या बन गया? अब अपना ही स्वरूप हो गया, अपने से अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं है, तो अब निंदा किसकी होगी? अर्थात नहीं होगी। स्वात्मनि घृणाया अनुदयेन, अपने आत्मा में घृणा का उदय न होने के कारण सर्वस्य आत्मस्वरूप ज्ञाने, सब कुछ आत्मा ही है ऐसा ज्ञान होने पर कुत्रापि घृणा नोत्पद्यते, कहीं पर भी घृणा उत्पन्न होगी ही नहीं। घृणा होने के लिए जो निमित्त चाहिए वो बचा ही नहीं है। घृणा होने के लिए क्या निमित्त लगता है जी? अपने से भिन्न रूप से देखना। अब भिन्न रूप से देख ही नहीं रहा है तो घृणा कहां से होगी? कस्यापि निंदा स्तुति न करोति दिवाव, किसी की निंदा नहीं करता और किसी की स्तुति भी नहीं करेगा। लग गया जी? चलिए, बात समझ में आई? बहुत चिंतनीय है एक एक बात, ठीक है ना? इसका अभ्यास बहुत करना चाहिए। केवल शब्द का ही अभ्यास नहीं करना है, वृत्ति भी अभ्यास करना है। सर्व आत्मनि, आत्मनि सर्वभूतानि सर्वभूतेषु आत्मनि, है कि नहीं? सभी भूतों में अपने को देखना है और सभी भूतों को अपने में देखना है। अपने से अतिरिक्त कुछ नहीं है। स्वप्नों को बार बार सामने लाना है। स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है, किंतु होता कुछ नहीं, वही होता है। उसी प्रकार ये सब स्वप्न ही है, ये कुछ है ही नहीं है। ये सब क्या है जी? बस अकेला मैं ही हूं। हो गया जी? ये निश्चय करना है। हो गया भाई? बस भाष्य को कल पढ़ेंगे। हो गया ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।